फिक्सर्स को लोड करने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने राउटिंग प्रेफरेंस को देखूंगा कि मैं जो हमारे कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स है पहले मैं उसको चेक कर लूँगा कि हमारी जो पाइपिंग सिस्टम वगैरह है वो उस तरह बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। उसके लिए यहाँ पर फैमिली में जाऊँगा और फैमिली में यहाँ पर जाकर पाइपिंग सिस्टम देखूँगा। तो ये और मैंने जब प्रोजेक्ट ओपन किया था, जबकि न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया था, तब जाकर मैंने जो फैमिली सिलेक्ट की थी, टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट की थी यहाँ पर से, वो एक MVP टेम्पलेट का था जिसमें कि हमारा कंपनी के सारे स्टैंडर्ड जो कि आपको दिख रहे हैं वो ऑलरेडी लोडेड थे। ठीक है, उसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने उसके नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट रेविट के होते हैं, ये हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पर ड्रेनेज का DR है और सैनिटरी सॉइल ड्रेन पाइप दोनों लिखा है। ठीक है, उसका ग्राफिक्स ओवरराइड्स पहले से डिसाइड है। अगर सॉइल पाइप में होगा तो ये होगा, उसका मटेरियल भी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है और उसका फ्लो कैलकुलेशन जो है वो मुझे यहाँ पर फ्लो ओनली है। उसके बाद यहाँ पर उसकी टाइप्स भी है कि ये जो सिस्टम है पाइपिंग की, उसके अंदर मैं जो भी ड्रॉ करूँगा उसका 2 लाइन ड्रॉप का सिंबल क्या रहेगा, 2 लाइन राइज का सिंबल क्या रहेगा, वो सब पहले से डिसाइड रहेगा। और इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये हमारी पाइपिंग सिस्टम रेडी है। उसके अलावा हमारे अगर मैं पाइप्स में जाऊँगा और उसकी टाइप्स में जाऊँगा तो यहाँ पर मेरी कितनी टाइप्स है, तो जैसे कि PVC शेड्यूल 40 की है, PVC CPVC जो कि वाटर सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो मैं पहले वाटर सप्लाई की देखूँगा। अब वाटर सप्लाई का अंदर राउटिंग प्रेफरेंस जो है वो कुछ इस तरह है। उसका पाइप का सेगमेंट है वो PVC का है, PVC रिज्यूड और शेड्यूल 40 का है। उसके अंदर मिनिमम साइज है 12.7 से लेके 304.8 mm तक। और उसके अंदर जो एल्बो यूज़ होने वाला है वो वेल्डेड जेनरिक है। उसी तरह ये सारी फैमिलीज़ को यहाँ पर लोड किया गया है। और उस अगर क्रॉस है तो मैंने उसको बताया है कि हम वाटर सप्लाई के अंदर क्रॉस यूज़ नहीं करते। वाटर सप्लाई के अंदर हम क्रॉस यूज़ कर सकते हैं और लेकिन ड्रेनेज के अंदर नहीं कर सकते। तो मैं इसे यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्रॉस को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार अगर मुझे क्रॉस का ज़रूरत पड़ गया तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा पहला है पाइप सेगमेंट, अगर हम उसको देखना चाहेंगे या फिर हम अपनी साइज़ देखना चाहेंगे तो मैं इसे यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। जैसे कि सेगमेंट और साइड में जाऊँगा यहाँ पर, तो कार्बन स्टील है, मैं इसे यहाँ पर PVC शेड्यूल पॉलीविनाइल क्लोराइड करूँगा तो यहाँ पर ही आएगा। और मैं इन सभी आइटम को न्यू करके अपलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 12.7 वाली कोई पाइप आती नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से नई पाइप बना सकता हूँ जिसमें यहाँ पर 15 लिखा हो। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर से अपडेट कर सकता हूँ, जिसका नॉमिनल डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर जो भी है उसको मैं लिखकर यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरी न्यूज़ टाइप ऐड हो जाएगी। फ़िलहाल मुझे जो सूटेबल है वो है प्लास्टिक शेड्यूल 40 का है। यहाँ पर मेरी जो सारी पाइप है मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, तो मैं इसे अभी ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लास्टिक की शेड्यूल 40। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी मिनिमम मैक्सिमम साइज़ अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं उसका पाइप का सेगमेंट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं उसको बताऊँगा कि एल्बो किस तरह से लेना है या किस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, उसके लिए मैं ड्रेनेज की पाइप ड्रेनेज का राउटिंग प्रेफरेंस ओपन करूँगा, क्योंकि ड्रेनेज में एल्बो में साइज़ के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मेरा एल्बो नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लोड फैमिली में जाके जो भी फिटिंग्स है वो फिटिंग्स पाथ में जाकर मैं लोड कर सकता हूँ। और बाद में यहाँ पर मुझे अपना जो भी फिटिंग मैंने लोड किया होगा वो मुझे शो करेगा कि मुझे शेड्यूल 40 वाला PVC का लेना है या एल्बो का वेल्डेड वाला लेना है। ठीक है, वाटर सप्लाई में मैंने पूरे एल्बो वेल्डेड वाले लिखे हैं और मैं इसे ओके करूँगा। और यहाँ पर मैंने सैनिटरी की बनाई है, मैं इसे यहाँ पर उसकी टाइप प्रॉपर्टी ऑन करूँगा और इसके राउटिंग प्रेफरेंस में जाकर देखूँगा। तो यहाँ पर उसका जो पाइप का सेगमेंट है यहाँ पर भी मैं शेड्यूल 80 का कर देता हूँ और यहाँ पर 15/300 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 15 से 65 तक वेल्डेड वाला एल्बो चाहिए और 65 से 300 तक। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मुझे 15 से 50 तक
बिल्डेड वाला चाहिए और 65 से 300 तक पीवीसी का शेड्यूल 40 वाला चाहिए। यहाँ पर मैं शेड्यूल 40 की जगह शेड्यूल अगर 80 है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे उसको लोड करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह कस्टम सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर भी जाना है और अगर माइनस करना है तो मैं माइनस करूँगा, और अगर मुझे ऐड करना है जैसे कि 65 टू 100 के लिए कुछ और 100 के ऊपर कुछ और, तो मैं इसे यहाँ पर प्रेस करूँगा और उसे बताऊँगा कि फिर से अगर 65 टू यहाँ पर मान लो कि 150 लेता हूँ और यहाँ पर 125, तो 15 से 50 तक ये होगा, 65 से 125 तक ये वाला भी एल्बो यूज़ होगा और 150 से 300 तक ये वाला एल्बो हो सकेगा। इस तरह मैं अपनी चीज़ अपडेट कर सकता हूँ और मैं ये रिमूव करूँगा। और यहाँ पर ड्रेनेज में मैं क्रॉस नहीं लूँगा, तो मैं इसे मना कर दूँगा कि क्रॉस कोई भी नहीं आएगा। इवन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया है कि मेरा कौन सा आएगा, ठीक है। और इस तरह मैं इसको ओके करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना राउटिंग प्रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा, ताकि जब भी मैं ड्राइंग करूँ और स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मुझे अपना राउटिंग प्रेफरेंस की वजह से उसका कलर कोड है, उसके फिटिंग्स है कि मुझे कास्ट आयरन है, CPVC वाटर सप्लाई का है, तो वो मैं उसको अलग अलग रख सकता हूँ, जो कि मुझे शेड्यूलिंग में बेनिफिट रहेगा।